हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल दिया गया है कॉस्टली गिफ्ट, मीन्स होता है महंगा उपहार। इस टाइटल का इसका इस तरह से टाइटल देने का मतलब क्या है, महंगा उपहार। तो इस स्टोरी में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि महंगा उपहार किसको मिलने वाला है। चलिए रीड करते हैं और देखते हैं। ये है आज की स्टोरी, तेनालीराम और बीरबल की स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। छोटी सी स्टोरी है, पूरा देख कर ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। कॉस्टली गिफ्ट। कॉस्टली मतलब होता है महंगा, गिफ्ट मतलब होता है उपहार, महंगा उपहार। किंग कृष्णदेव वंस defeated another king and celebrated his victory on a grand scale. किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव वंश मीन्स एक बार, डिफेक्टेड मीन्स होता है हरा दिए, अनदर किंग एक दूसरे राजा को, एंड सेलिब्रेटेड और मना रहे थे, हिज विक्ट्री अपने इस जीत को, ऑन ए ग्रैंड स्केल बहुत ही उच्चतम, स्केल मतलब होता है स्तर पर, बड़े ही उच्चतम मतलब कि आप कह सकते हैं बड़े धूमधाम से अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। आफ्टर द सेलिब्रेशन वर ओवर, यह सेलिब्रेशन मतलब यह जश्न ख़त्म होने के बाद, द किंग डिसाइडेड, राजा ने घोषणा की, द किंग डिक्लेयर्ड, राजा ने घोषणा की, दैट was also a victory of his colleagues and companions, and therefore he wanted to give gift to all of them. यह जश्न खत्म होने के बाद, द किंग डिक्लेयर्ड, राजा ने यह घोषणा किया कि was also a victory of colleagues, कि यह जो जीत है वह उनके सहयोगियों की और उनके साथियों की भी जीत है। एंड देयर फोर ही वांटेड, और इसलिए वो चाहते हैं, टू गिव गिफ्ट टू ऑल ऑफ देम, सभी लोगों को उपहार देना, इसीलिए वो सभी लोगों को उपहार देना चाहते हैं। एवरीबडी वाज टू चूज़ हिज गिफ्ट, सभी लोग अपने उपहार को चुन सकते हैं, मतलब कि सभी लोग अपने मन से अपना अपना उपहार ले सकते हैं। बट लेकिन नो टू पर्सन्स वुड गेट द सेम आर्टिकल्स, लेकिन शर्त यह है कि कोई दो आदमी एक जैसा उपहार नहीं ले सकता है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल ऑफ देम रश्ड, उनमें से सभी लोगों ने दौड़ लगाई, मतलब रश्ड मतलब भागे वहाँ से, टू द स्पॉट वेयर द गिफ्ट हैड बीन प्लेस्ड एंड पिक्ड देम अप, उस स्पॉट पर, उस जगह पर वो सभी लोग भाग कर जाते हैं जहाँ पर गिफ्ट हैड बीन, जहाँ पर गिफ्ट क्या है, रखी हुई थी, हैड बीन प्लेस्ड रखी हुई थी, एंड पिक्ड देम अप, और उनमें से सभी लोगों ने उठा लिया, मतलब कि तुरंत भाग करके सभी जाते हैं और अपना अपना उपहार उठा लेते हैं जो जिसको अच्छा लगता है। सिंस देयर वर एज मैनी गिफ्ट्स एज मैन, सिंस देयर वर, यहाँ पर एज मैनी गिफ्ट, बहुत सारे उपहार थे, एज मैन जितने की आदमी थे, मतलब कि इतने ही उपहार रखे गए थे जितने आदमी थे। एट द एंड, अंत में, ओनली अ सिल्वर ट्रे वाज लेफ्ट, केवल एक चांदी का थाली, वाज लेफ्ट वहाँ छूट गई थी, आउट, एंड इट वाज फॉर द पर्सन हु वुड रीच द दरबार लास्ट, एक चांदी की थाली छूटी हुई थी, एंड इट वाज फॉर द पर्सन, और यह उनके लिए थी, उस व्यक्ति के लिए थी, हु वुड रीच, जो पहुँचेगा, द दरबार लास्ट, दरबार में सबसे अंत में, जो दरबार में सबसे अंत में पहुँचेगा, यह थाली उसी के लिए थी। इट वाज फाउंड आउट दैट तेनालीराम हैड नॉट रीच्ड टिल, यह देखा गया कि तेनालीराम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था, एंड दैट मेड एवरीबडी हैप्पी, और सभी लोग वहाँ पर खुश थे, दैट कि ही वुड गेट अ वेरी ऑर्डिनरी गिफ्ट, कि उसे बहुत ही साधारण सा उपहार मिलने वाला है।
सभी लोग यह सोचकर खुश थे कि अब तेनालीराम तो यहाँ पहुँचा नहीं है और उसे यह साधारण सी चांदी की थाली मिलने वाली है। फिर देखिए क्या होता है। देन सडनली तेनालीराम अराइव्ड। तब अचानक से तेनालीराम आता है, वहाँ पहुँचता है। एंड ही फाउंड, और वह पाता है, दैट एवरीबडी वाज, कि सभी लोग हैविंग कॉस्टली गिफ्ट, सभी लोग महंगे महंगे उपहार लिए हुए हैं। लाइक गोल्डन, जैसे कि चांदी के गोल्डन चेन, सोने का चैन, सिल्क हेड गियर, रेशम के टोपी, डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी। इस तरह से सभी लोग अपने अपने गिफ्ट लिए हुए हैं। तेनालीराम वाइज एज ही वाज, तेनालीराम जैसा कि बहुत ही बुद्धिमान है, अंडरस्टूड, समझ जाता है, व्हाट द मैटर वाज, कि यहाँ का मामला क्या था। ही पिक्ड अप द सिल्वर ट्रे, वह सिल्वर ट्रे को, चांदी के उस थाली को उठा लेता है, वही बची हुई थी उसी को उठा लेता है। टच्ड हिज फोरहेड, उसे अपने माथे से लगाता है। विथ इट एंड देन कवर्ड इट विद हिज स्कार्फ, उसे अपने माथे से लगा लेता है। एंड देन कवर्ड, और फिर उसे ढक लेता है। इट, इसको, विद हिज स्कार्फ, अपने दुपट्टे से, मतलब कि जो अपना अंगोछा या दुपट्टा वो लिया हुआ था उसी से उसको, उस थाली को अच्छे से कवर कर लेता है। पहले तो उसे उठाता है, उसको अपने माथे से लगाता है, फिर उसे अपने स्कार्फ से कवर कर लेता है। इन सच ए वे, ऐसे वो कवर कर लेता है जैसे कि इफ़ देयर वाज समथिंग इन द ट्रे, कि जैसे कि उस ट्रे में कुछ रखा हुआ है, उसमें कुछ भरा हुआ है। अच्छे से उसे कवर करके इस तरह से उसे पकड़ लेता है ढक के। द किंग वाज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो गए। एंड आस्क्ड, और पूछे तेनालीराम, वाई ही हैड कवर्ड द ट्रे, कि वह इस थाली को क्यों कवर किया हुआ, क्यों ढका हुआ है। तेनाली रिप्लाइड, तेनालीराम उत्तर देता है, योर एक्सीलेंसी, महाराज आपकी जय हो। आई हैव ऑलवेज बीन गेटिंग, मैं हमेशा पाया हूँ, ट्रेज फुल ऑफ सर्वेंट्स, मैं हमेशा फुल ऑफ सर्वेंट्स, मतलब थाली को भरे हुए सिक्कों से पाया हूँ। फ्रॉम यू, आपसे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और यह पहली बार है, आई एम गेटिंग एन एम्प्टी ट्रे, कि मैं खाली थाली पा रहा हूँ। आई वांट द पीपुल टू टेक, मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझें, दैट कि दिस टाइम आल्सो यू हैव गिवन, कि इस समय भी, यू हैव गिवन, आपने दिया हुआ है, मी, मुझे, इस समय भी आपने मुझे दिया हुआ है। ए ट्रे फिल्ड विथ कॉइन्स, एक सिक्का से भरा हुआ, सिक्कों से भरी हुई थाली। मैं चाहता हूँ कि लोग अब की बार भी यह समझें कि मुझे सिक्कों से भरी हुई थाली मिली हुई है, इसीलिए मैं इस तरह से ढक कर इसको लेके जा रहा हूँ। फिर देखिए क्या होता है। हियरिंग दैट, यह सुनकर, द किंग टूक आउट हिज डायमंड नेकलेस, राजा अपनी हीरे के हार को निकालते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, तेनालीराम, टुडे आल्सो योर ट्रे विल नॉट बी एम्प्टी, आज भी तुम्हारी थाली खाली नहीं जाएगी। ब्रिंग योर ट्रे टू मी, अपनी थाली मेरे तरफ ले आओ। दस तेनालीराम दैट डे आल्सो बेग्ड द कॉस्टिएस्ट गिफ्ट, इस प्रकार से तेनालीराम उस दिन भी आल्सो बेग्ड, प्राप्त कर लेता है, द कॉस्टिएस्ट गिफ्ट, मतलब सबसे कीमती उपहार, सबसे महंगा उपहार। इस तरह से तेनालीराम भी आज भी सबसे महंगा उपहार प्राप्त कर लेता है। तो ये थी तेनालीराम की चालाकी, यहाँ पर देखिए फिगर में भी दिया गया है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और छोटी सी स्टोरी थी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से मज़ेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।